सज गया सरसरासन समर में अगर काल हो सामने सर झुकाते नहीं। देवता दैत्य दानो दबाते चढ़र भूल कर हाथ हरगिज उठाते नहीं। दान में दे के सर्वस्व बन के भिखारी बदल देते हैं भेष बनवासियों का। प्राण जाए भले पर न जाए पर रीत रघुकुल की है ऐसे रघुवंशियों का। अरे वाह बेचन भैया, प्राण जाए भले पर न जाए प्रण, रीत रघुकुल की है ऐसे रघुवंशियों का। कहानी से कहानी सटत रही, नई खोज आपके मिली। कांड का मतलब कहलाया आप, कांड का मतलब कहानी। कांड का उत्तर निकलबा, कांड का मतलब होला कि जो में कहानी निकल वही कांड कहल जाला। और सच्चा कांड मास्टर उहा लवकुश कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, लंका कांड। ओहू में अगर रंबा तो तोहके जितना रमाला उतना रम जाबा। लिखेगा पढ़ल कि कवि जी ने अच्छी खोज करके लिखा है। रीत रघुकुल की जो रही है वो लिखना पड़ा अपने कलम के द्वारा। एक कव्वाली लगल मास्टर, कव्वाली वो हो हम बताओ थी कि जहां आदमी भी काला, समझिए आई बात के कि जहां आदमी भी काला उ बाजार ना काला। जहां आदमी बाजार ना कहाला। नैया डूबी किनारे, नैया डूबी किनारे मझधार ना कहाला। नैया बहुत अच्छे। ये रहल, लेकिन ध्यान देना होगा कि पारस जिसे मिला है। कौन पारस? जौन की पत्थर लोहा के छुआदा सोना हो जाए। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी हो देरिए न लगी कि पारस जिसे मिला है उसकी गजब नसीब जिसे मिला है। उसकी गजब नसीब, अरे उसकी गजब नसीब। पाकर पाकर परख सकाना, पाकर परख सकाना वही तो बदनसीब।
इंसान के लिए ये लाइन लिखल गई। अरे इंसान कभी कोई से एहसान नहीं लेता। क्वालिटी 3 ठे होला मास्टर, 1 2 3 ABC। ओ इंसान के अंदर इंसानियत हो, नियत हो, नेचर हो, ओ इंसान के लिए लाइन। इंसान कभी कोई से एहसान नहीं लेता, लेता अगर भी है तो बदले में कुछ भी देता। एक रोज राजा दशरथ धन बाण है उठाए, एक रोज राजा दशरथ धन बाण है उठाए। स्वर्णम सवारी रथ का तुरत सुघर सजाए, अरमाया खेट कालिए चले हैं अपने मन में, अरमाया खेट कालिए चले हैं अपने मन में। पहुंचे हैं जाके जिस दम दंडक के बियाबन में, साथ नहीं कोई राजा अकेले थे, जहां पर जीव जंतु ना करते कलोल थे। दशरथ जी हुए व्याकुल पानी बिना है प्यासे, दशरथ जी हुए व्याकुल पानी बिना है प्यासे। बनघट नहीं है पाए वन में बहुत तलाशे, होने लगी थर्राहट राजा के पाँव में, होने लगी थर्राहट राजा के पाँव में। बैठे निराश होके बरगद की छाँव में। देखबा न भैया, ए लड़के, एक रोज राजा दशरथ, अयोध्यापति राजा दशरथ रथ पर सवार हो गईलन। रथ लेकर के शिकार खेलने वास्ते जंगल में चल पड़े। घनघोर जंगल में पहुंचे, जहां पे जिस स्थान पे कोई जीव जंतु नाम का चीज ही नहीं था मेरे मित्रों। राजा दशरथ के हाथ शिकार नहीं लगा। बियाबान में पहुंचे, जोरों से प्यास लग गई। प्यास लगने के दौरान पेड़ पर चढ़ गए, नदी नाला पानी का तमाम खोज किए, लेकिन ए पंचो पानी ना ही मिलल, नजर से ना ही दिखाई देहलस। पेड़ से नीचे उतरलन, वही बरगद के पेड़ तर बैठ के राजा दशरथ रोवे लगलन। काहे रोवे लगलन? तर्ज लग गई। अब बतावत है, एक पर्दा बढ़ा दिया। तर्ज है बाप, अरे गजवा, अरे गजवा, अरे गजवा। रामदेव भैया गावे, अरे गजवा रे गजवा, यही रे गजवा। अरे पियावा भैल न से बजवा, यही रे गजवा। तर्ज रहल, लेकिन गाना का फर्ज देखे। राजा दशरथ रोवत हवन। काहे रोवत हवन? अरे बनवा रे बनवा, अरे बनवा रे बनवा, बीच बाबू बीच बनवा, तड़प पानी बिन परानवा, बीच बनवा, पानी बिन परानवा। राजा दशरथ का शरीर तड़फड़ात रोवत हवन। तब तक देखें भैल का, अरे तालुका, अरे तालुका तुरंत बन के, अरे बुढ़िया जनानवा, बीच बनवा, ए बाबू बीच बना, तयली राजा के समानवा, बीच बनवा।
ताड़ुका राक्षसिन का नाम आप लोग सुन ले हुआ। वही जंगल में ताड़ुका राक्षसिन जब आवाज सुनले कि भाई कोई मनई रोवत बा, देखे के चाही। ताड़ुका राक्षसिने पंचो वही बियाबान जंगल में वही बरगद के पेड़ तर पहुंचल। देखले के सुंदर सुकुमार, बहुत सुंदर खूबसूरत चेहरा, ये आदमी अकेले रोवत बा। पहुंच के उ ताड़ुका पूछे लगल। का पूछल मास्टर कि अवधान रस के, अरे अवधान रस के, अरे बिकल भद खाली मानवा बीच बन बाबू बीच बन। तो बुढ़िया पूछले बयानवा बीच बनवा। ताड़ुका राक्षसिल राजा दशरथ के सामने जाके कहलिन, ए लड़के तत जाकर के कहलिन, ए बाबू कहाँ तहार घर हो, कहाँ का रहे वाला हुआ, पता तो बतावा। ये जंगल में अइला काहे रोवत हुआ। राजा दशरथ लगल बतावे कि ए माता, ताड़ुका राक्षसिन बुढ़िया का रूप बना करके राजा दशरथ के पास आई। नवाब तो ए पंचो बुढ़िया पूछलस। राजा दशरथ कहल कि ए माता, हम अयोध्यापति राजा दशरथ हई, शिकार खेले जंगल में आई रही हो। शिकार भी ना हाथे लगल, जोर से प्यास लगल बाप, प्राण पानी के बिना तड़पत बा। अगर हमें जल्दी पानी न अगर मिली तो हो सकेला के 10-5 मिनट के मेहमान हैला। बुढ़िया माई जब इतना बात ताड़ुका सुनली, ए बाबू, तो ओ समय ताड़ुका कैली का तर्ज लग गई मास्टर। कैसे तन्नी सा और गरम कर दो। ए भैया लोग देखा तर्ज पुरान ना होला, गावे गवैया का अंदाज पुरान होला। जैसे कि अगर लयदारी बा गवैया बा में लचक बा, ऊखी का रस जितना पुरान हो सिरका यानी दवा के काम में आ जाई। तो रामदेव भैया गावे कि हम हई, अरे हम हई मजनू का यार, प्यार सिखलाई बये गोरी। बचवा सुग्री देखा यही के लचक कहल जाले। अभी शुरुआत तू लोग बिरहा के कैले हुआ बेटा, लेकिन आज 38 बरिस 40 बरिस के भक्ति बाप यही के बुल्लू उस्ताद गांव में खाई गईलू लंगड़ा या मदाम कहिया दे बुचिरई। छोड़ दाई तर्ज मनोरंजन बदे के रहल। लेकिन देखबा ना वो बुढ़िया माई यानी ताड़ुका से राजा दशरथ बतावत हवन। का बतौलन, बनावा में ए माई सुना, बनावा में बाटी परेशान हो बुढ़िया मोरी माई। ओ हो बनवा में बाटी परेशान हो ए बुढ़िया मोरी माई। पानी भी न सूखेला जुबान हो बुढ़िया मोरी माई।
सच्चा पूछत हो माता सुना पानी बिना इस सारी तड़पत हो प्राण निकले चाहेला हम कहाँ का रहे वाला है अरे अवधा नगरिया का राजा हम पानी अयोध्या का राजा दशरथ है राम वृक्ष यादव चौरा के धरती से 51 रुपया पुरस्कार भैया दिला बहुत बहुत आपके प्रणाम बाप हाई पैसा भी आप ले चल जा भैया 1 2 3 अब कितना रहेगा 1.5 अब 1.5 तो बाद में दिया नहीं तो अगर मजा आई तो दे दिया नहीं तो खैर कोनो बात रहा पैसा नहीं ध्यान बिरहा पर है 51 रुपया राम निहोर यादव अलौर के धरती से बहुत बहुत आपके प्रणाम 100 रुपया रह गई तो 100 रुपया आपके मिलता हम जाने थी तू लेबा का मौजूद होकर मिले ही के हो राजा दशरथ कहलन गे माता जी सुना अरे अवधा नगरिया का राजा हम पानी पनिया पिलावा नहीं जाल जिंदगानी पनिया पिलावा नहीं जाले जिंदगानी तो डूबी जाई रघुकुल का अगर पानी न पिएबू तो रघुकुल का साना डूब जाए चाहला माता पूरा परिचय राजा दशरथ बता देला तो वो समय देखबा न पंचो कहानी पर ध्यान दिया आप लोग बड़ी अनोखी काम बहुत अनोखी घटना बहुत अनोखा है इसमें खोज एक बार काम में आ जाई बहुत कहानी रामायण के अंदर आप लोगों ने देखा सुना होगा प्रसंग रामलीला वगैरह के अंतर्गत तमाम पुस्तक के अंतर्गत लेकिन कहलन कि हम राजा दशरथ अयोध्या का पानी पियादा नहीं तो जिंदगी चल जाई उस समय उ तालुका राक्षसी जो बुढ़िया करू बनोले बा कंता भैया ध्यान दे लिया कहानी पे उ तालुका अब देखा माया से का करी तर्ज लग गई मास्टर बस 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 यह शादी का समय माता बहन लोग आवेली के यजूली से भारी भारी अरे मोतिया लुटाई जी आंगने में मोतियन से चौका पुराई जी आंगने में मोतियन के तत्ज रहल लेकिन राजा दशरथ के सामने ताड़का का कली मास्टर क्या ये दिल में दिलासा तुरत यही दिल में दिलासा तुरत अरे राजा के दियावली बनवा में आश्रम बनवा में आश्रम माया का बनावली बनवा में आश्रम ओही जंगल घनघोर जंगल में तालुका एक माया का अपन आश्रम यानी बना लेलिन मड़ई बना लेलिन और का कली माया से के माया का लोटा डोरी माया का कुआ नवा पनिया पिलाई तुरत अरे माया भी जाना नावा ए पंचो माया का लोटा माया का डोरी माया का कुआना बनाए के
पानी खींच लेनी, खींच के खुशी में सनही आके, तो खुशी में सनही आके सोनवा लुटावेली। अरे बनवा में आश्रम, ए बाबू बनवा में आश्रम, अरे माया के बनावेली। अरे वाह, माया का लोटा डोरी कुआना। अब पानी पियाई देनी राजा दशरथ की। जब राजा दशरथ पानी पियला बेचन भैया, तो राजा दशरथ अड़िया गइलन। जब अड़िया गइलन तो टेरी में लिखा के पड़ल, अरे दहकत दिल का शोला बुझ गया। अरे राम, अरे दहकत दिल का शोला बुझ गया। अरे शीतल हुआ सलिल से तेज नल का गोला। अरे राम गोला, अरे राम गोला। शीतल हुआ सलिल से तेज नल का गोला, दहकते दिल का शोला बुझ गया। इस शरीर जौन तड़पत रहल, ए पंचो शीतल हो गई, यानी ठंडा हो गई। हाँ बोले, अच्छा तो बुल्लू वाले बोलो, अच्छा तो वो हो जाला। अच्छा तब जो 100 रुपया बच्चा रहल, 100 रुपया पुरस्कार ही रहल। कांता भैया आपकी ओर से बहुत बहुत भैया के नमस्कार प्रणाम धन्यवाद बा। लेकिन देखें का भाई बुल्लू वाली बतौलन, अरे मोर राम दहकते दिल का शोला बुझ गया। शीतल हुआ सलिल से तेज नल का गोला, दहकते दिल का शोला। जिया माता डा सुना हमारी गुजरिया, अब ही तो गोरी तोरी काची रे उमरिया। आप आग लगे तोहरे झोपड़िया में मोरे गाय मल्हार, तोहरे झोपड़िया में मोरे गाय मल्हार। वाह, देखें नित्य डांस के साथ पुनः 200 रुपया रमाकांत यादव जी आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया इस शरीरिया ठंडा हो गई, राजा दशरथ तड़िया गइलन, कहलन कि हम ठाकुर है, मैं रघुवंशी हूँ, मैं रघुवंशी हूँ, यह शान किसी का नहीं ला सकता हूँ। यह शान के बदले मैं कुछ मांगो अभी तुझे दे सकता हूँ। बोल पड़ी ताड़ुका, तुरंत क्या अपना फर्ज निभाओगे? जो तुमसे कुछ मांगूंगी क्या उसे तुम दे पाओगे? ए राजा, अरे मोर राम दहकते दिल का शोला बुझ गया। शीतल हुआ सलिल से तेज नल का गोला, दहकते दिल का शोला। सुना हमारी गुजरिया, अब ही तो गोरी तोरी काची रे उमरिया। आग लगे तोहरे झोपड़िया में मोरे गाय मल्हार, तोहरे झोपड़िया में मोरे गाय मल्हार। वाह, देखें नित्य डांस के साथ पुनः 200 रुपया रमाकांत यादव जी आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया इस शरीरिया ठंडा हो गई, राजा दशरथ तड़िया गइलन, कहलन कि हम ठाकुर है, मैं रघुवंशी हूँ,
मैं रघुवंशी हूँ, यह शान किसी का नहीं ला सकता हूँ। यह शान के बदले मैं कुछ मांगो अभी तुझे दे सकता हूँ। बोल पड़ी ताड़ुका, तुरंत क्या अपना फर्ज निभाओगे? जो तुमसे कुछ मांगूंगी क्या उसे तुम दे पाओगे? ए राजा, दशरथ क्षत्रिय बनते हैं। सुना कहत हुआ कि पानी पी लेला अड़ियात हुआ कि हम कोई का एहसान नहीं ले, अगर एहसान कोई देवेला तो ओकरे बदले हम दे देहिला। तब पानी पिया देहलू। अब पानी पिया देहलू तो एक काम बा की है कि तुम्हारे एहसान बा, ते पानी के पियाई कुछ हमसे मांग ला, कुछ हमसे मांग ला। अरे अब ही आदमी रोवो तरल कि माई पानी न पिएबू तो मर जा। पानी पी के देखा जब शरीर ठंडा भइल तड़िया गल, कहता है एहसान न चाहिए कुछ मांग ला। कहल कि जौन मांगब तू ना दे पैबा। फिर राजा दशरथ गुर्रा गइलन, कहल गे रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। ए बुढ़िया तू नहीं जानती हो, नहीं जानती हो हम कौने खानदान कही? तो यहाँ पर तर्ज लगाई मास्टर, कैसे? ई तर्ज है वह मास्टर हम बतावत है। नया जमाने के गवैया बजवैया हुआ लोग तो ऐसा ट्रेनिंग दे देवे के चाहिए। ए भैया की उत्तर है बाकी राजा बाबू के बाबू साहब जवानी तो हर दारू ले गई। जमन बाचल जमन बाचल कोठा का में हरारू ले गई। जमन बाचल कोठा का में हरारू ले गई। बाबू साहब जवानी तो हर दारू ले गई। ई तो मनोरंजन बदे तर्ज रहल। और राजा दशरथ कहलन तालुका से के सुना, कहत हूँ के ना दे पैबा। हम कौने खानदान कही के बाटा रघुकुल, के बाटा रघुकुल का रीतिया निराली जननी। प्राण जाई प्राण चल जा भले पर बचन न जाई। प्राण जाई बचन न जाई खाली जननी। प्राण जाई बचन न जाई खाली जननी। बाट रघुकुल का रीतिया निराली जननी। प्राण भले चल जा लेकिन बचन न जाई। सुना हम कौने खानदान खून कही के राजा रघुदान, के राजा रघुदान दादी हल रानी। डोम घर बीक गए हरिचंद्र दानी। राजा रघु 360-65 रानी के दान दे दहला। डोम घरे राजा हरिश्चंद्र बिक गईलन। वही खून खानदान कही। सुना जगरा किरती, जगरा किरती का जलती दिवाली जननी। जगरा किरती का जलती दिवाली जननी। बाट रघुकुल का रीतिया निराली जननी। ए भैया बिरहा सुने वाले पंचो देखबा न, इतना अड़िया के जब राजा दशरथ जब कहला तो बेचन भैया
ताड़ुका कहलस कि ओ हो ई तब जिंदगी एकर बच गई अब रजवा से मांगब। कह तक कुछ मांगत तो दे देबा। कहा हाँ हो मांग ला। तो कैसे मांगा यहाँ पर तराजू कल मौके वाली लग गई मास्टर। माता बहन लोग आवले की खतयाई गई के खतयाई गई सहारा बनारस से खतयाई गई। ए भैया वही में माँ बहन लोग गावली कितना सुंदर गावली। खत लिखला कि ना खत लिखला कि ना लिखयावला कि ना पाती बाचला कि ना बाचयावला कि ना बहिन बेचला कि ना बेचयावला कि ना सार हंसला कि ना हंसयावला कि ना हाई टोवला कि ना टोवयावला कि ना खत आई गई खत आई गई सहारा बनारस से खत आई गई। अवधली के चौरा का लकड़ी बिजौरा का बास छोड़ दा नहीं तो में बड़ा भारी बवाल हो जाई। छोड़ दा एक लोग गाँव में पान खाला मुन्नी खाया नहीं बाई तनी बोल बतियाला बयारा नहीं बाई 3:30 बजे। यह तर्जवा के माता बहन लोग अपने गाड़ी में गावेली और जब हर बालू गिट्टी लदे लगी तो रेजी रेजा लोग गावल। तो ए भैया लिखा का पढ़ल ताड़ुका वो समय राजा दशरथ से कहलस के हंसी हंसी मांगे मंगनवा में हंसी हंसी के ए राजा नहीं अन्न चाहेगा नहीं धन चाहेगा नहीं हमको खजाना रतन चाहेगा हंसी हंसी के। ए राजा दशरथ हम अन्न धन सोना चांदी कुछो न चाहिए। अगर देव बदे जब कहत हुआ अगर देव बदे अगर कहत हुआ तो सुन ला कि कैला करार मोसे बनवा में करार मोते बनवा में मोर लागल लगन सिंहासनवा में बा आशाई है मोर मनवा में हंसी हंसी के मांगे मंगलवा में हंसी हंसी के। देखें आप श्रद्धेय श्रीमान कुंज बिहारी ड्राइवर भैया आपके तरफ से 501 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत भैया के प्रणाम और हर भैया लोगों के प्रणाम। सच्चाई तो यह बार रमाकांत भैया गाड़ी तो तमाम होखे ले में के लोग गाड़ियों सुनल कुंज बिहारी भैया पतरी पर जब भोजन मिल जाई तो मेहरारू अंदरवा से गावत रही हैं और खूब गाड़ी माई बहिन फुआ एक न बाकी छोड़ी हैं। आज जितना गरी हैं और उतना बरतिहा एक पूरी ज्यादा खाई हैं और ताकत रहे एक पूरी ज्यादा चपी हैं और गाड़ियों सुनिए गाड़ी के गवैया पैसों देवल लेकिन वो मौके के गाड़ी होला। तो बहुत बहुत प्रणाम कुंज बिहारी भैया आपके मालिक करे कि ड्राइवरी भी बरकरार रहे स्टीयरिंग बना रहे रोजी रोटी में बरकत हो। लेकिन ताड़ुका राक्षसिल राजा दशरथ से कहलस कि राजा अगर देवल चाहत हुआ तो हमार अंतःकरण से ये बात सुनला कि यही अयोध्या का हम सिंहासन का मलकिन बनल चाहते हैं। कहानी पर कुंज बिहारी भैया पैसा खर्च करत हुआ लेकिन ध्यान दे लिया कि कहानी बहुत आगे आपके काम में आई। ताड़ुका कहलस कि राजा दशरथ देत हुआ तो हमके
ई अयोध्या का सिंहासन का मालकिन हमके बनाता। अब तो राजा दशरथ बटूर गए और चिंगूर के जाना था मास्टर नालोन का नालोन वाला नाधा बन गए। अंग्रेजी के मास्टर बताओ तो 3 हो गए। कहलन कि ठीक है कहत हो, कह ठीक वाली बात मत कहा। कला के रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर बच्चन न जाई, तब तोके देवे को होई। राजा दशरथ कहला कि सुनो बुढ़िया माँ, कैसे कहल मास्टर? ए बाबू सुन के मंगनवा हो, हाय मनवा में चली गई ले। अरे अब धन रे सब बोले, वही ताड़ुका से बतिया। पवन अयोध्या पर, पवन अयोध्या के राज सिंहासन पर, होई अधिकार तोहरो, आई जब बखतिया। दन कौनो दिन मनवा के सपना साकार होई है, तो इंतजार कर के होई दीन रतिया। के दनवा लुटा के राजा दशरथ जी बनावा में, अरे राखिल हल पुरुखन के पानी का कीमतिया। बिरहा सुनने वाले बाबू दादा चाचा, आज राजा दशरथ कहला यो मस्त ऐ माँ बूढ़ी माँ, तो के ए अयोध्या का राज सिंहासन का मलकिन जरूर बनबू, लेकिन समय का इंतजार करे के पड़ी। दे दहलन, दे दिए, लेकिन समय के इंतजार करे के। राजा दशरथ दान लुटाई के अब रथ पर सवार भइलन और धीरे धीरे जंगल से अपने अयोध्या में चलेलन। समय गुजरे लगल, समय बीते लगल। ए बाबू मजे का समय बीत गई। अब ताड़ुका सोचत या कि कहिया तक समय के इंतजार हमके करे कोई, कहिया मलकिन बनब अयोध्या के सिंहासनवा पर हम बैठब। हे बाबू ताड़ुका के यह रटन रोज लगल बा। ई बात अब छोड़ दा, कहानी कुछ आगे बढ़ल। राजा दशरथ का समय बीतल, पहिलापन बीतल, दूसरकापन बीतल, तीसरकापन बीतल, चौथकापन आ गल। और जब चौथकापन आ गल तो आप लोग जाने ला कि राजा दशरथ के 4 पुत्र भेल, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और चारों लड़का शिक्षा दीक्षा लेवे बदे के विश्वामित्र के पास पहुंचल हुन। ए पंचो शिक्षा दीक्षा लेवे बदे के विश्वामित्र के पास पहुंचल हुन। वही समय देखें आप इधर जा बेटवा, चल जा रिंकू टिंकू, जा जा तो निकल जा। देखे समय ढेरा गुजर गई। एहर अरे जो यार तो परीक्षा भी है तो नहीं, लड़का पढ़वैया बा, देखा लड़का हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो। जा बेटा एकदम बहुत बढ़िया। तो इधर देखे राजा दशरथ दान उठाए के चलिए, समय बीते लगल। और इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लेवे बदे के विश्वामित्र जी अइलन। ये बदे कैलन कि जंगलवा में उस समय जंगलवा में ताड़ुका राक्षसीन बहुत ज्यादा हंगामा मचावत रहल। जोन यज्ञ लोग करावत रहलन, देवता लोग जोन यज्ञ करावत रहलन लोग, वो यज्ञवा में बहुत बाधा पड़े। यज्ञ जो हो उनमें जाकर के जितने भी जंगल के राक्षस रहे सब भंग कर देते थे। अब जितना ऋषि मुनि लोग रहलन बड़ा तंग आ गए। तो विश्वामित्र जी वही राम लक्ष्मण के लेकर के यज्ञ रक्षा है,
यज्ञ के रक्षा है तो राम लक्ष्मण के लेके चल देलन। और जब चल देलन जंगलवा में, तब भैल का मास्टर पापड़ से अरे समय का सूरज ढला, समय का सूरज ढला, हो गई काम अब बन जाई। गुरु के संग में चले लक्ष्मण, राम काम अब बन जाई। अरे उसी समय ताड़ुका को मग में, ए भैया जौने समय मुनि जी लिया करके राम लक्ष्मण के चल देना जंगलवा से यज्ञ के रक्षा है, वो समय मुनि जी कहलन कि ए प्रभु 3 दिन के रास्ते, 6 दिन के रास्ते, चनी के 6 महीना के रास्ते, ये बदे भगवान कहलन कि का करे बदे 6 महीना के रास्ते चलवा प्रभु। गुरु जी 6 दिन वाले रास्ते चला ना, कहलन कि जंगलवा में के राक्षसिन बड़ा तंग करल सरकार, कह तू चला, लेके चल देलन। जब जंगल में जब पहुंचला विश्वामित्र जी, तब उसी समय ताड़ुका के मग में मुनिवर दिया दिखाई हो, और झपड़ पड़ी तब तुरंत राम जी दहल बाण चलाई हो। अरे गिरी ताप कर ले रघुबर का नाम कामयाब बन जाई, तारी के हाथ मिला मोछ का धाम कामयाब बन। ए भैया जब मुनि जी भगवान राम के कहलन के प्रभु देखा यही राक्षसी ताड़ुका आ रही है, यज्ञ करने में यज्ञ में ये बाधा डाल रही है, तमाम राक्षस परेशान कर रहे हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम निकाल ये धनुष बाण, एक ही बाण मारे, ताड़ुका हार राम कह करके जमीन पर गिर पड़ती है। जब जमीन पर गिर पड़ती है, हुआ क्या पंचो, राजा दशरथ वरदान देले राम के बाप, वो समय ताड़ुका बड़ा धिक कर ले राम के, कहे राम अरे गद्दार बाप का गद्दार बेटा, कान खोल करके सुन ले, इसी जंगल में तेरा बाप एक बार शिकार खेलने के लिए आया था, पानी के लिए तड़प रहा था, प्राण निकल गया होता, मैंने पानी पिलाया, वादा किया था कि एहसान मैं किसी का नहीं लेता हूं, और एहसान के बदले में कुछ मांगना है तो मांग ले, लेकिन तेरा बाप अड़ियाया है, अड़ियल ढंग से बात किया है, तो मैंने अयोध्या का सिंहासन मांग किया, तुम्हारा बाप अयोध्या का सिंहासन दिया, लेकिन तुम उसी गद्दार बाप का बेटा तुम हो कि मुझे तेरा बाप सिंहासन का मलकिन नहीं बना सका, और कहता था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इतना कहते हुए ताड़ुका उसी जंगल में दम को तोड़ देती है। दोस्तों अब देखें ताड़ुका तो मर गई ए बाबू, लेकिन इधर जग में जन्म लेकर के विश्वामित्र जी आयल हुवन, जग का समाप्ति भइल, जग का समाप्ति हो गई, यह ताड़ुका मर भी गई। और जब जग का समाप्ति हो गई तो बात आगे की ओर और बढ़ल पंचो। इधर राजा जनक जनकपुर में ओ सीता स्वयंवर, सीता के शादी के तैयारी के लिए हुए, देश देश के राजाओं के पास पत्र लिख करके भेज दिए थे, तमाम राजा पहुंचे हैं। पत्र में लिखा गया था कि जो शिव जी का धनुष जो तोड़ेगा, प्रतिज्ञा यही न था कि शिव वाला जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ हमारी सीता शादी करेगी। ए भैया तमाम देश देश का राजा पहुंचला, धनुषिया के उठावे का, धनुषिया के लगावे जाते हिले कापे लगे। कोई राजा ना धनुष के तोड़ सकलेस ना उठा सकलेस है। विश्वामित्र जी आदेश भगवान राम के देहला,
गुरु का आदेश पा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहुंचे और पहुंच करके धनुष को उठा करके हाथ में 3 टुकड़ा कर डाले। जब 3 टुकड़ा भैल ए पंचो, उस समय सीता माता जा करके भगवान राम के गले में जयमाल डाल देली। जब डाल देली पंचो तो भैल का सदर आल्हा से भाव लिखे पड़े। कैसे मास्टर? हाय राम मोरवा मगन के मोरवा मगन माना नाच बनवा में बाबू देखी देखी बारा चाबा हार का फुहार में कोयलिया माँ धूर गीत गावे बाबू आवेला बसंत ऋतु पावे जब प्यार राजा मिथिलेश काका ले सदूर भैले पंचो झट चल बाबू गाँव मंगलचार सब जनकपुर कहना विचार तब जनक जी मन में बाबू सकरमा जी से बतिया दिखार सुभर खड़ाऊ रकबा नाव दूल्हा के बाबू आइल भी सकरमा वही बनवे मझार पंचो खोजत खोजत होई गईले हो लाचार घूमता फिरता वही घूमता फिरता अइले वही रसमनवा बाबू कहाँ रहल तालू का खोपड़ी बेकार बदौला पंचो खड़ाऊ राम के ससुराल पहिल के खड़ाऊ रामा पहिल के खड़ाऊ रामा गईले बनवा में पंचो आइले मनावा भारत माने न खरा ए भैया देखा ना इधर सीता जी जब जयमाल डाल धली मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम तो गीत गौनई मंगलचार होवे लगल शादी के लगन पड़ गई। ए भैया राजा जनक कुल व्यवस्था कैलन शादी के जैसे कि बेटी में के शादी में आज जैसे घरात बरात पछ देखते हुआ तो राजा जनक जी कुल व्यवस्था कायम कर लहलन बना लहलन। एक व्यवस्था घटत बा
विश्वकर्मा जी के बुलौलन, कहलन कि ये सरकार हमरे राम दामाद के कुल चित्त देवे के पुरुषारथ हमरे पास हो गई, लेकिन एक समस्या बा। विश्वकर्मा जी कहलन कि जल्दी बतावा समस्या का तोहरे सामने हो गई। कहें के खड़ाऊं की जरूरत बा। कहलन कि ई कौन बड़ी बात बा। कहते के दामाद बदे खड़ाऊं बना देता। विश्वकर्मा जी जंगल में पहुंच गए। अब घूमत घूमत खोजत खोजत मन जोगे लकड़ी थे पंचो खोजत मन, लेकिन मन जोगे जंगल में लकड़िए ना मिलत। अब खोजत खोजत वही पहुंचलन जहां पर ताड़ुका मरर रहल। ताड़ुका का शरीरिया मांस के लोथड़े तो गल गए थे, शरीर की जितनी हड्डियां थी मिट्टी हो चली थी, लेकिन जो खोपड़ी रहल पंचो वैसे ही सुरक्षित पड़ल बा। विश्वकर्मा जी कहलन कि तमाम जंगल में लकड़ियां हमने देखा, लेकिन मन जोगे लकड़ी ना मिल सकल। ई कौन वस्तु बा ये भाई? ओके हथवा से उठा लेलन, उठा के देखे लगल। कहला कि एमे तो खड़ाऊं बड़ा बढ़िया बनी। और खड़ाऊं के उठाई के लेके विश्वकर्मा जी चलिएलन। विश्वकर्मा जी ताड़ुका के खोपड़ी लाए, वही खोपड़ी के खड़ाऊं बनाए। अब खड़ाऊं बनाए के जनक जी के देहला, राजा जनक जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देहला, और राम जी खड़ाऊं पहिर के अपने अयोध्या में अलन। आगे कहानी बढ़ल। आप लोग जानते हैं कि राजा दशरथ वरदान जो अपने रानी के देहले रहलन, वो वरदान में जब रानी कोप भवन में रिसियाए गेलिन, वरदान मंगली तो का मंगली? यह न मंगली कि यह न मंगली कि हमारे बेटवा भरत के राजगद्दी और राम के वनवास। राम जी जब वनवास चल देहलन, खड़ाऊं पहर करके अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब जंगल के लिए चल दिए, कहां पर पहुंचे? चित्रकूट में पहुंच गए। उस समय भैया भरत जी ननिहाल में थे, समाचार पाए, खबर पा करके दौड़ते हुए आते हैं और जा करके चित्रकूट में मर्यादा पुरुषोत्तम बड़के भैया राम के पैर पकड़ के रोवे लगलन। कहलन कि भैया भैया आखिर आप माता जी के कहे अनुसार आप जंगल के लिए जा रहे हैं, और इस गद्दी का जो इस सिंहासन का जो मलिकाना हमें मिला है, एक कदाप ऐसा नहीं हो सकता। आप पुनः घर वापस चलें। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम छोटे भ्राता अपने भैया भरत को कहते हैं कि भैया भरत पुनः जाइए, आप माता पिता के आज्ञा अनुसार 14 वर्ष बाद हम आएंगे। हठ न करे भरत, भैया जा भैया भरत जा। लेकिन भरत एक भी बात को नहीं माने, कहे ना भैया, तो 14 वर्ष तक सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। अंत में बड़ा हठ करने के बाद वही चित्रकूट में भगवान राम अपने पैर का खड़ाऊं निकाल करके दे देते हैं भरत जी को। अब भरत जी आए और आकर के आप लोग जानते हैं कि वही खड़ाऊं उसी सिंहासन पर रख देते हैं, जो कि 14 वर्ष तक सिंहासन पर विराजमान रहा। पंधारी लिखे के पड़ल। देखा भैया, अरे रघुराई तब प्रेम से दिया थमाई पादुका। अरे पौला चित्रकूट में भरत तू है विदाई पादुका। चित्रकूट से खड़ाऊं लिया के रख देलन। लौट के भरत जी जब अयोध्या में अइले, राम के खड़ाऊं वही सिंहासन पर धइले। गइले सुघर सपना सजाई पादुका, पौले चित्रकूट में भरत है विदाई पादुका। ए पंचो जियते जी तो ताड़ुका सिंहासन का मलकी ना बन पौलस,
लेकिन यही से लिखे के पड़ल का के खोपड़ी का अंश पाया, ए बाबू खोपड़ी का अंश पाया, नहीं आकार हो 14 वर्ष सिंहासन पे रहल अधिकार हो। दशरथ जी के दिहल बर चुकाई पादुका, पौले चित्रकूट में भरत है विदाई पादुका। दिखबा न पंचो, खोपड़ी का अंश पाया नहिया कहार हो, 14 वर्ष सिंहासन पर रहल अधिकार हो। दशरथ जी का दिहल बर चुकाई पादुका, पौला चित्रकूट में भरत है विदाई पादुका। जीते जीते तालुका अयोध्या का मलकिन सिंहासन का ना बन सकली, लेकिन मरला के बाद वही खोपड़ी के खड़ाऊ 14 वर्ष तक अधिकार कैलस। यही लिए बिरहा का शीर्षक लिखल गया बाबू, आत्मा और अंश। बिरहा का शीर्षक लिखना पड़ा आत्मा और अंश। तो अंधतो गत्वा मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष जंगल में बिताए। वही 14 वर्ष में सीता हरण हुआ, लड़ाई लगी, रावण मारा गया। लंका विजय प्राप्त करके जब भगवान राम अयोध्या में आते हैं तो क्या हुआ, आखिरी लाइन संकेत देती है। अरे लंका के जीत राम, अरे लंका के जीत राम, अवध में जब आए तो गुरुवर वशिष्ठ तब सिंहासन को धोवाए। तोड़ करके, अरे तोड़ करके दहन फेंकवाई पादुका, अरे पौला चित्रकूट में भरत है विदाई पादुका। ए भाई, लंका को जीत करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अवधपुर में आए, गुरु वशिष्ठ जी सिंहासन पर जो रखा गया था वो पादुका यानी खड़ाऊ को तोड़ करके फेंक देते हैं। यानी कि लंका के जीत राम अवध में जब आए, गुरुवर वशिष्ठ तब सिंहासन को धोवाए और तोड़ करके देहला फेंकवाई पादुका। 14 वर्ष के बाद तोड़ करके फेंक दिया गया। तो गुरु बिहारी गुरुपतु ये अमर रही कहानी। काशीनाथ कहा सुगनंदन, बुल्लू की मीठी बानी हो।